दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रम का एआरबी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम आर्बिट्रम के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.62 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.9% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसका हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.59 से लेके 0.64 के रेंज में देखने को मिलता है। पहले इसके प्राइस में रिकवरी हुई थी, अब धीरे धीरे करेक्शन हो रहा है। करेक्शन वाइज अगर आपको 0.60 के नीचे का बॉटम मिलता है तो आपकी बाइंग हो जाएगी लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों विजन से। अगर इसका मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 2 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि इजीली बुल मार्केट में 10 बिलियन के रेंज को क्रॉस करेगा। मतलब करंट प्राइस से ये इजीली आपको 5x का रिटर्न दे सकता है। 24 आवर में अगर इसके हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 347 मिलियन का देखने को मिलता है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, पर जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 3 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस के राइज होने के ज्यादातर चांसेस है। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या कैसे फ्यूचर में ये क्या कुछ लेके आएंगे, उसको समझने के लिए आपको इसका अबाउट सेक्शन मिल जाएगा, जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। टोकन्स के बारे में भी आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगी कि कब कब मार्केट में इसके कितने टोकन्स आने वाले हैं, अनलॉक कब होंगे ये। बाकी अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो लगा था 2.39 का, जिससे ये 73% के डाउन ट्रेंड पे है। मतलब अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। हमारी फर्स्ट बाइंग हुई थी 0.50 के रेंज में, तो उसे हम अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपने 5x का टारगेट रखना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने आर्बिट्रम का डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सपोर्ट है वो डिक्रीजिंग साइड में है, जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीजिंग साइड में है और प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं फॉलिंग एज का पैटर्न। इसमें हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं, फिर इसी को हम एज अ सपोर्ट यूज करते हैं, फिर मार्केट में रिकवरी होती है। तो आप देख सकते हैं हमने एक हॉरिजॉन्टल जोन मार्क करा था यहाँ पे, जहाँ पे हमारी बाइंग हुई थी और उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि अब आपको ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिलेगा। मतलब जहाँ हम डाउन ट्रेंड में थे और आपको लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न देखने को मिल रहा था, वहाँ पे अब हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म होगा। हायर हाई हायर लो में होता क्या है, हम अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ही एज अ सपोर्ट यूज करते हैं, तो इस रेंज पे होल्ड होने के बाद आपको अच्छी रिकवरी मिल सकती है। मतलब यहाँ डाउनफॉल का आप कोई भी चांसेस नहीं है। अब अगर आपने लॉन्ग ओपन करा है और आप वरी कर रहे हैं कि आपका फंड जो है वो लिक्विडेट हो जाएगा 0.40 के रेंज में, तो उसका आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर हायर डाउनफॉल भी होता है तो हम जाके होल्ड हो सकते हैं 0.50 के रेंज में, जहां पे आपने सेकंड बाइंग करनी है या डीसीए करना है। फर्स्ट एंट्री आपकी 0.60 के रेंज में होगी। ओवरऑल मार्केट में रिकवरी के साथ आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट मिलेगा 0.90 का, और उसके बाद से मिड रेंज में हमारा जो ऑल टाइम हाई है उसको हम टच करेंगे। लॉन्ग टर्म में ये आपको 5 से लेके $7 का टारगेट दे सकता है। जैसे देखिए सुई है, सिमिलर आपको ये भी देखने को मिलता है, दोनों एक साथ ही आए थे। अभी सुई अपने पीक पे है और एआरबी में उतनी कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं हुई है। जो डाउनफॉल आया था ना एआरबी में, उसका रीजन था कि इन लोगों ने बियर मार्केट में अपने टोकन अनलॉक करें, जिस वजह से सेलिंग का प्रेशर आया। अगर टोकन्स नहीं अनलॉक होते मार्केट में तो ये काफी स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू सुई के। अब अगर इसके साथ इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि पहले एआरबी का प्राइस डाउन ट्रेंड में था, हमारे ईएमएस में बेयरिश क्रॉसओवर हुआ था, पर ये दोनों के दोनों चीज अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे ईएमएस में अब बुलिश क्रॉसओवर होगा और यहाँ जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है। अब आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको बताया डेली के अकॉर्डिंग। तो मार्केट में अभी रिकवरी होगी। अब अगर आपने ये बॉटम मिस कर दिया है तो आप करंट प्राइस पे अपनी बाइंग कर सकते हैं, और इन केस अगर आपने इसको हाई प्राइस में बाय करा हुआ है तब आपको डीसीए का या सेकंड बाइंग का जोन मिलेगा 0.50 का। उससे पहले आपने डीसीए या सेकंड एंट्री नहीं लेनी। अब देखिए, जब मार्केट में रिकवरी होगी, मैं आपको वीकली के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो हमारा जो कन्फर्मेशन जोन रहेगा वो जोन रहेगा 0.80 का। इसके ब्रेकआउट के बाद आपको कन्फर्मेशन मिलेगा कि ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है सक्सेसफुली
और अब आपको जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1.18 का मिलेगा। ऐसे ही देखिए जितने हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस रहे हैं उन्हीं के ऊपर हम एज ए सपोर्ट होल्ड होंगे, तब मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो मार्केट में वॉल्यूम है वो इंक्रीज साइड में आ रही है, तो चांसेस होंगे धीरे धीरे रिकवरी के साथ जितने हमारे प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगे हुए हैं उनको हम टच करें। बाकी देखिए ERB बियर मार्केट में आया हुआ एक प्रोजेक्ट है, तो इस बुल मार्केट में ये अपना अच्छा रिटर्न दे सकता है। जिन लोगों को ब्लॉकचेन की नॉलेज होगी उनको पता होगा कि इथेरियम के बाद जो मैक्सिमम ब्लॉकचेन यूज होता है वो है आर्बिट्रम का। कुछ ना कुछ ये लेटेस्ट चीजें लेके आए हैं और अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो जितना इसका यूज केस बढ़ेगा उतने ही इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। करंट प्राइस पे भी अगर आप बाइंग करते हैं तब भी आपको सेफर साइड में 2x से लेकर 3x का रिटर्न मिल जाएगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें करेक्शन नहीं आएगा, डाउनफॉल नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको हर बार समझाता हूँ कि किसी भी कॉइन और टोकन में चाहे वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो, आपने पार्शियल एंट्री लेनी होती है। जैसे हम फर्स्ट एंट्री लेंगे 0.60 के रेंज में, सेकंड बाइंग करेंगे 0.50 के रेंज में, तो इन दोनों बाइंग से जो हमारी बाइंग की एवरेज है वो डिक्रीज होकर 0.55 के रेंज में आ जाएगी। मतलब अगर शॉर्ट टर्म की भी रिकवरी होती है तो हम प्रॉफिट में होंगे। तो होप आपके वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।